हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया फेज के बारे में, यानी जीवाणुभोजी के बारे में कि जीवाणुभोजी क्या होता है। चलो देखते हैं कि जीवाणुभोजी या बैक्टीरिया फेज क्या होता है। तो बेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जीवाणुभोजी एक तरह का क्या है, अविकल्पी परजीवी वायरस होता है। ये भी एक तरह क्या है, वायरस है, बट ये दूसरे वायरस से क्या है, थोड़ा सा अलग होता है। दूसरे वायरस क्या करते हैं, जो आपके दूसरे वायरस क्या करते हैं, दूसरे जीवों को, छोटे छोटे जीवों को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, या बड़े जीवों को भी संक्रमित कर सकते हैं। बट ये जो आपका बैक्टीरिया फेज है या जीवाणुभोजी है, ये ज्यादातर संक्रमित करता है आपकी जीवाणु कोशिका को। किसको संक्रमित करता है बेटा? जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है। इसलिए ये क्या है, एक तरह का अविकल्पी परजीवी वायरस है जो कि दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है तथा उसी से क्या कर लेता है, ये पोषण ले लेता है। ठीक है, जैसे कि जीवाणु कोशिका को क्या कर लेता है, संक्रमित करके उसको क्या करता है, उसमें प्रवेश कर लेता है और उसी में क्या करता है, अपनी जनन की क्रिया को संपन्न कर लेता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जीवाणु का जी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जीवाणु को संक्रमित करता है या जीवाणु को क्या करता है, भोजन करता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, जीवाणुभोजी या बैक्टीरिया फेज पड़ा है। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं कि ये क्या है। नॉर्मली सामान्यतः ये मृदा में, जल में, फल व सब्जियों में क्या करा जाता है, पाया जाता है। ये सामान्य कहाँ पाया जाएगा, जल में, सब्जियों में, फलों में आदि में पाया जाता है। जबकि इसके अलावा ये पक्षियों में, जानवरों में पाया जाता है और मनुष्य की थूक, लार, रक्त, पस जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है, उसमें भी पाया जाता है। ठीक है बेटा, और इसकी एक खास बात है, मैंने मोस्ट लिखी है कि नीलहरी शैवालों में यह परजीवी के रूप में पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जाइमोफेज कहा जाता है। अगर यही आपका बैक्टीरिया फेज कहाँ पाया जाए, नीलहरी शैवालों में, यानी जो आपके ब्लू एल्गीज होते हैं, नीलहरी ब्लू ग्रीन एल्गीज जिसे बोला जाता है, उनमें अगर ये पाया जाए तो इसे क्या कहेंगे, जाइमोफेज। मतलब इसका नाम बदल जाता है बैक्टीरिया फेज से जाइमोफेज या साइनोफेज कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी अगली बात करते हैं अपन संरचना से। भाई इसकी संरचना कैसे होती है? तो बेटा इसकी संरचना में दो पार्ट आपको नजर आएंगे। कितने पार्ट नजर आएंगे आपको? दो पार्ट। एक तो पार्ट आएगा आपको नजर में हेड वाला, यानी सिर वाला पार्ट नजर आएगा, और एक पार्ट नजर आएगा आपको टेल पार्ट, यानी पूंछ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, जो इसका हेड वाला पार्ट है बेटा, वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है बेटा? प्रोटीन से। तो ये आपका जो हेड वाला पार्ट है, ये बना होता है प्रोटीन से। और इस प्रोटीन के चारों तरफ, इस वाले हेड के चारों तरफ, इस हेड के चारों तरफ एक कवच पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, जो कि प्रोटीन का ही बना होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं इस कवर को या आवरण को? कैप्सिड कहते हैं। और ये जो कैप्सिड या आवरण है आपका, ये किससे बना होता है? प्रोटीन से। बट ये प्रोटीन की एक छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, छोटी छोटी यूनिट से बना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताता हूँ कि आपका ये वाला जो पार्ट है, ये इस तरह से प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट से, यानी छोटे छोटे पार्ट से बना होता है, जिसे कहा जाता है कैप्सोमियर। क्या कहा जाता है बेटा? कैप्सोमियर। ठीक है, कैप्सोमियर कहा जाता है। और ये कैप्सोमियर क्या होती है? प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट्स, यानी छोटी छोटी इकाइयां होती हैं। और ये छोटी छोटी प्रोटीन की यूनिट्स जो कैप्सोमियर हैं, ये सब मिलकर किसका निर्माण कर लेती है? कैप्सिड का निर्माण कर लेती है, जो कि आपकी जीवाणुभोजी के क्या बनाता है? हेड का आवरण, यानी कवच बनाता है। और इस हेड के अंदर आपको एक लाल कलर की संरचना दिख रही होगी, बिल्कुल क्रोड जैसी। ये क्रोड क्या होता है? डीएनए स्टैंड होता है बेटा। क्या होता है? डीएनए, जो कि आपका क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। आपका भी होता है, इन जीवों का भी होता है। तो जीवाणुभोज का भी क्या है? ये डीएनए स्टैंड अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं संरचना की बात करूं, तो हमने संरचना की बात कर ली, कैप्सिड से बना होता है और उसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। बट इसकी अगर मैं यहाँ पर परिमाप की बात करूं, तो ये जो इसका हेड होता है, ये लगभग 650 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? चौड़ा होता है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है बेटा? अगर चौड़ाई की मैं बात करूं तो कितनी होगी? 650 एंगस्ट्रॉम होगी। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो लंबाई होगी 950 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो 650 एंगस्ट्रॉम इंटू 950 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है? इसके हेड की लंबाई और चौड़ाई है बेटा। अब बात करते हैं अपन इसके थोड़े से नीचे वाले पार्ट की। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है आपका? टेल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा?
टेल वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है टेल। तो टेल में आपको क्या है, दो तीन चीजें दिखेगी। पहले तो टेल के ऊपर एक यहाँ पर एक मोटी सी संरचना होती है रिंग जैसी, जिसे बोला जाता है कॉलर। ये कॉलर क्या काम करता है, इस जीवाणुभोजी के हेड को और इसके टेल वाले पार्ट को जोड़ने का काम करता है। कौन सा काम है कॉलर का, कि ये जीवाणुभोजी के हेड वाले पार्ट को और टेल वाले पार्ट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या पाई जाती है, कॉलर के नीचे पाई जाती है टेल ट्यूब। टेल में भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है टेल ट्यूब टी बी टेल ट्यूब, और एक होता है टेल फिलामेंट यानी टी एफ। ठीक है, दो पार्ट होते हैं टेल में भी। एक तो टी बी मतलब आपकी यहाँ पर टेल ट्यूब, सॉरी टी टी टेल ट्यूब, और एक यहाँ होते हैं आपके टेल फिलामेंट। तो इसके जो टेल वाला पार्ट है उसमें दो पार्ट होंगे, एक तो टेल ट्यूब और एक टेल फिलामेंट। देखिए आपको एक पतली नहीं है आपको, ये क्या है, टेल ट्यूब है। और इसके आखिर में क्या लगी होती है, प्लेट लगी होती है बेटा। टेल ट्यूब के आखिर में क्या लगी होती है, प्लेट लगी होती है, इसे बोलते हैं टेल प्लेट। क्या लगी होती है, क्या कहलाती है, टेल प्लेट कहलाती है। और इस पे क्या लगे होते हैं, इस तरह के फिलामेंट द्वारा, फिलामेंट करके क्या लगे होते हैं, टेल फिलामेंट यानी मूंछ तंतु लगे होते हैं। किस पर, टेल फिलामेंट, टेल प्लेट पर। और इन्हें क्या कहा जाता है, मूंछ तंतु या टेल फिलामेंट कहा जाता है। ये सो गति में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और लगभग इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है बेटा, दो इधर और दो बीच में। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अब एक और बात बता देता हूं मैं आपको, ज्यादातर जीवाणुभोजियों में क्या होता है, जो इनका डीएनए होता है वो डबल स्टैंड होता है। क्या होता है बेटा, डबल स्टैंड होता है। अब डबल स्टैंड का मतलब क्या है, इस तरह का होता है, इस तरह का डबल स्टैंड होता है। बट कुछ ऐसे जीवाणुभोजी हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया फेज हैं जिनमें क्या होता है कि जो डीएनए स्टैंड है ये डबल स्टैंड ना होकर क्या होता है, सिंगल स्टैंड पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, सिंगल स्टैंड पाया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल पे लिखा है कि कौन से ऐसे जीवाणुभोजी हैं। अब बेटा अपन ने बात करी कि मैंने कि डबल स्टैंड में मतलब कुछ बैक्टीरिया फेज में डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है, बट कुछ जो बैक्टीरिया फेज यानी जीवाणुभोजी होते हैं उनमें सिंगल स्टैंड मतलब इसका स्टैंड कैसा होगा, डीएनए का बिल्कुल सिंगल होगा, वो पाया जाता है। अब वो कौन कौन से जीवाणुभोजी हैं जिनमें सिंगल स्टैंड डीएनए पाया जाता है, तो बेटा एक तो है कोलीफेज बैक्टीरिया फेज और एक है 5x174 बैक्टीरिया फेज। इन दोनों बैक्टीरिया फेज में क्या है, आपका जो स्टैंड होगा डीएनए का वो क्या होगा, सिंगल होगा। क्या होगा बेटा, सिंगल स्टैंड होगा। तो लगभग आपको बैक्टीरिया फेज की मैंने ऊपरी संरचना समझा दी है अच्छी तरीके से। अगर इसमें अगर कोई आपको चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।